नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं आज संवाद। अ, आज का एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पर हर है जो भारत की इकोनॉमी और उसके ग्लोबल रिश्ते दोनों पर असर डालता है। और ये सब जो है डोनाल्ड ट्रंप के एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज के लिए की वजह से है। इंडिया को मतलब टैरिफ्स को अनफेयर कह के ट्रंप ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है और रेसिप्रोकल ट्रैफिक लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने इंडिया के एक टैरिफ किंग तक कह दिया है। इसमें खैर कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ्स हैं, बट वो सिर्फ एक्सटर्नली नहीं है, वो इंटरनल के लिए भी बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस हैं। किसी भी देश में इतने ज़्यादा हाई टैक्सेस इंटरनल या एक्सटर्नल के लिए नहीं होते। अब सवाल ये उठता है कि भारत की का जवाब क्या रहेगा। क्या एक एफटीए या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इस टेंशन को कम कर सकता है, या इंडिया अपने रुख को मतलब कुछ और तरीके से रहेगा। और अगर इंडिया अपना स्टैंड बदलता है तो क्या ये लोकल इंडस्ट्रीज के लिए नुकसान का सबब बनेगा। ये मुद्दे सिर्फ ट्रेड के नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स के भी बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो चलिए इसी पे गहन चर्चा और गुफ्तगू करते हैं कि इस सारे सफ़र में हमारे साथ कैसा रहता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक और सुनिए, देखिए कि क्या ये सब है, क्योंकि इंडिया में जो है आप देखें तो आप जीएसटी उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स आम आम आदमी पे भी मतलब जो है बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं। और फिर एक्सटर्नल पे तो इंडिया लगाता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब उसका हिस्टोरिकल ये भी हो सकता है कि भाई इंडिया एक गरीब देश था तो भाई इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इंडिया इंटरनल इंडस्ट्रीज वगैरह। बट आज की डेट में आई थिंक ये चलेगा नहीं। और इसीलिए ट्रम्प जो है बहुत अपना जो है प्रेशर डाल रहे हैं। तो देखिए, चलो इसी पे बात करते हैं क्या है। तो देखिए प्रणय, जो जो सेकंड इनिंग है मिस्टर ट्रम्प की, तो वो तो ओपनली कई बार बोल चुके हैं कि इंडिया टैरिफ किंग है, न सिर्फ टैरिफ लगाता है। और उनका स्टेटमेंट कोई गलत तो है नहीं, राइट। तो वो लगा, अब इंडिया लगाता ही है। और उन्होंने बोला कि हम तो रेसिप्रोकल टैरिफ करेंगे। तो उनका यूनिफॉर्म अप्रोच है, वो सारी कंट्रीज पे एप्लीकेबल है। तो जब ये मोदी जी विजिट कर रहे थे तो उस पे भी डिस्कशन तो हुआ ही होगा, बट उसने वहां पे भी बोला, अच्छे से मुझे याद है, उन्होंने वहां पे बोला था कि हम इंडिया विल बी आल्सो पार्ट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ, उसने अप्रैल से कंफ्यूजन। बात कर रहे हैं लगाने की। हाँ, तो वो उसने कहा। तो अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी वो कई बार कोट कर चुका है ना कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे जो 110% तक का टैरिफ लगाते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो टेस्ला का जो है, एलन मस्क का, वो टेस्ला में वो एक्सपेंड करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा बिक्री होने वाली है। तो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है तो उस तरह की चीज़ें ना, अब चाइना में तो कर नहीं सकते क्योंकि चाइना में बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो इसलिए वो टेस्ला वाला एग्जांपल दे दे के हाईलाइट करते हैं इनडायरेक्ट वे में, जिसको कहते हैं ना प्रेशराइज करना। तो उस तरह की बातें हो रही हैं। और कुछ कुछ सुनाई दे रहा है कि इंडिया इज चेंजिंग टैरिफ पॉलिसी फॉर यूएस। तो देखिए क्या होता है, मोर टू कम, बट सिचुएशन तो बिल्कुल ये है। शालीन, मतलब हाँ। ट्रम्प का ये कदम उनकी मतलब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा लगता है ना। वो हम्म। चाहते हैं कि भाई यूएस के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिले और ट्रेड इम्बैलेंस कम हो। लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें तो इंडिया ने अपने टैरिफ्स को काफ़ी रिड्यूस किया है। और कि ये की डेवलप्ड कंट्रीज के लिए मतलब ये काफ़ी मतलब कम है एक्चुअली। फिर भी ट्रम्प हर दिन भारत के ट्रेड पॉलिसीज पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर इंडिया ने मतलब एक्चुअली इंडिया को भी समझना चाहिए यूएस में बनता क्या है। भाई इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करेगा, तुम बताओ मुझे। यूएस क्या एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में, मतलब यूएस में बनता क्या है। आप एग्रीकल्चर को देख लो, ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर को नहीं खोलेंगे हम। एग्रीकल्चर में क्या एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग, सोयाबीन और कॉर्न। सोयाबीन और कॉर्न इंडिया में कौन खाता है। मतलब
कॉर्न जो है, अगर तुम देखो कि इथेनॉल बनाने के लिए तुम अगर हटा दो, बाकी सोयाबीन और कॉर्न कौन खाता है यार इतना? यूएस में इसके अलावा तुम यूएस में तुम क्या एग्रीकल्चर तुम एक्सपोर्ट करोगे? मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे कौन सी कार यूएस में बन रही है? तुम वो जो बुइक वगैरह थोड़े बहुत हैं जो अमेरिकन कार्स हैं, बाकी तुम फोर्ड वगैरह देख लो, ये जीएम देख लो, टेस्ला देख लो, कौन सी कार तुम यूएस में बन रही है? तो अगर यूएस की तुमने कम कर भी दी, उससे क्या फायदा होने वाला है यूएस को? तो वो एक तरह से, मतलब एक तरह से ये रिटोरिक तो है ही ये ट्रम्प की, मतलब बोल दिया हल्ला करने के लिए ज्यादा है, बाकी उसके पीछे कोई वो नहीं है हार्ड फैक्ट्स की जो मतलब बात कर रहे हैं। तो टेस्ला से तो फायदा होगा ना यूएस को, मान लो टेस्ला की। क्या फायदा होगा? टेस्ला कौन सा यूएस में बन रही? भाई ऑस्टिन में ही तो बन रही है, ऑस्टिन में तो थोड़ी एक्सपोर्ट करेगा वो जो इंडिया में एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, इंपोर्ट करने की बात कर रहा है, वो तो जर्मनी से बात कर रहा है, क्योंकि इंडिया में उन्होंने बोला कि तुम चाइना से तो हम तुम्हें लाने नहीं देंगे। तो तुम क्या कर रहे हो? तो ठीक है, हम जर्मनी से ले आएंगे। तो जर्मनी से तुम अगर कार लेके आओगे, तो यूएस में क्या फायदा होने वाला है उसका? नहीं, जर्मनी से कहा, मतलब समझा नहीं, सॉरी। जर्मनी में इसकी फैक्ट्री है ना। नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लग जाएगा ना। वो तो बाद में लगेगा, उससे पहले ये लोग इंपोर्ट करेंगे ना कुछ टाइम तक। हाँ, तो उसके कुछ लिए टाइम तक। 15% की बात हो रही है कि जो असेंबल्ड एंड कम्प्लीटली नाउट डाउन किट्स हैं, उसके लिए 15% टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ बात हो रही है। और उसके बाद फिर तुम अगर मैन्युफैक्चर करोगे तो और कम हो जाएगा। बट वो है हम्म। कि अगर तुम 15-20% लगाते हो, उसमें तुम्हें मतलब, अगर चलो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे बिकने भी लग गए टेस्ला वहाँ पे, तो वो तो टेस्ला को यूएस में तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई फायदा नहीं होगा। अगर चलो कल उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में कर भी दिया, तो भैया ट्रम्प की वेल्थ बढ़, उसकी मस्क की वेल्थ बढ़ेगी ना, आम आदमी की क्या वेल्थ बढ़ेगी यहाँ हाँ, वो तो देखिए, वो है एक 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 हार्ड फैक्ट है प्रविश ना, कि समझने की जरूरत है हमें, कि ये जो यूएस का ट्रेड रिलेशनशिप, किसी भी कंट्री से लो ना, इंडिया से लो या कहीं से लो ना, ये सिर्फ इकोनॉमिक का पार्ट नहीं है। इसका स्कोप जो है ना, ये डिस्कशन है या ये रेसिप्रोकल टैक्स वाला जो बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ इकोनॉमी वाला सिचुएशन नहीं है। ये एक ना जियो पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है ये इसमें, कि मतलब एक अपनी ना, यूएस अपनी अब इस न्यू रिजीम में, ट्रम्प की न्यू रिजीम में, न्यू इनिंग में, वो एक जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरीके से हो गया है, राइट। तो अब ट्रम्प जो है, उनका एग्रेसिव स्टांस है इसके पीछे, और वो एक उनका एक बड़ा रिजिड एंड जिसको कहते हैं ना, नेशनलिस्ट, यूएस फर्स्ट नेशनलिस्ट एजेंडा का हिस्सा की पे? तरह अब होके नेशनलिस्ट आ भी रहा क्या है एक्चुअली, बेवकूफ़ी की एजेंडा है मैं तो कहूँगा, क्योंकि तुम देखो अगर यूएस का ट्रेड बैलेंस भी देख लोगे, 120 बिलियन का यूएस और इंडिया का वो है ना ट्रेड, है। ज़्यादा जो 30 बिलियन का आई थिंक उसमें आसपास ट्रेड डेफिसिट है यूएस का। इंडिया का सिर्फ यूएस के साथ ही ट्रेड सरप्लस है, बाकी चाइना के साथ तो 60-70 बिलियन आई थिंक ट्रेड इम्बैलेंस है। और बाकी तुम बात करो यूएस का सबसे बड़ी, तुम अगर तुम पास्ट में देखो, अगर यूएस को फायदा क्यों होता है, तुम यहाँ पे प्रिंट करो मनी और सस्ते दाम पे बाहर ले आओ, इसलिए इन्फ्लेशन यहाँ पे था सस्ता। यहाँ पे तुम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो, तुम जहाँ पे $15 पर आवर का तुम दोगे लोगों को, उसकी क्या कीमत बनेगी उसकी, जो है जो बाहर आएगी चीजों की? तुम लगता है कि तुम यूएस में तुम मैन्युफैक्चर कर सकते हो आज की डेट में? मतलब वो इतना इलॉजिकल है जो वो बात कर रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सब जब बात है, वो होने वाला नहीं है वो। तो तो देखिए प्रमेश, थोड़ा सा ना इसको दूसरे एंगल से भी देखते हैं। तो अगर हम इंडिया की जो करेंट ट्रेड स्ट्रेटजी है, right, उसको सोचते हुए थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें, तो जो, और हम इंडिया के एंगल से एनालाइज करते हैं, तो देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना, कि
अगर इंडिया अपने टैरिफ को यूएस से रिलेटेड, राइट, बाइलर दोनों कंट्री के बीच में, तो यूएस से के ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें, तो अगर टैरिफ इंडिया रिड्यूस कर देता, राइट, तो ये क्या इम्पैक्ट होगा? तो इंडिया, अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई, इंडिया के एंगल से देखते हैं तो क्या इम्पैक्ट मैं क्या वही होगा? तो बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज इनको करनी चाहिए। हम्म। यूएस में अगर कोई चीज बन रही है तो उसके लिए हम टैरिफ कम कर देंगे। दे शुड प्ले स्मार्टली। बोलो ट्रम्प को कि तुम जो है यूएस के कोई भी एक्सपोर्ट होगा हम उसको टैरिफ कम कर देंगे। अरे यूएस में कुछ बनता ही नहीं तो क्या करूँ, क्या करोगे एक्सपोर्ट? हम्म। 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 तो इसलिए जो है इनको एक्चुअली दे शुड प्ले स्मार्टली। उसको बोलो भाई यूएस के चीज़ों के हम कम कर देंगे, बट अगर चाइना से तुम एक्सपोर्ट करोगे यूएस कंपनी का या किसी और से, तब हमारा ये पूरा टैरिफ लगेगा। और उसमें तुम जो है ट्रम्प को आई थिंक कर सकते हो, क्योंकि वो उसको कहेगा भाई तुम्हें क्या फायदा हो रहा है अगर तुम जर्मनी से एक्सपोर्ट करोगे। तो आई थिंक वो यहाँ पे इनको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना चाहिए। और ट्रम्प की ईगो को स्टोक करो और उसको बोलो कि हाँ हम यूएस के लिए 5% टैरिफ कर देंगे या 0% कुछ चीज़ों में कर देंगे टैरिफ। बट ये है कि तुम हमारे को भी फिर 0% करो, तो उसमें फिर इंडिया को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडिया तो बहुत एक्सपोर्ट करता है ना यूएस को। यूएस क्या हम्म। करता है और क्या करेगा? यूएस कुछ नहीं कर सकता है इंडिया को एक्सपोर्ट। सोयाबीन, कॉर्न, ये सब करेगा। राइट। तो जैसे मान लो, अगर जैसे दूध की बहुत एक अच्छा एग्जांपल रमेश ने बताया। अब इंडिया में मान लो 100 रुपए का दूध मिल रहा है पर लीटर, तो यूएस समहाउ 60 रुपए पर लीटर डॉलर कन्वर्जन करने के बाद कर ही नहीं सकता जो भी, वो। नहीं वो अलग बात है, बट मान लो सप्लाई करने की बात कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट इस पर टैरिफ लगा देगी कि वो 100 से सस्ता ना पड़े, सो दैट जो लोकल ट्रेडर है हमारे, जो मिल्क बेच रहे हैं, उनको नुकसान ना हो। तो ये टैरिफ पॉलिसी इन इन ए वेरी रॉ फॉर्म आई वांट टू एक्सप्लेन। तो जो चीजें इन्होंने हाईलाइट की, प्रमेश ने, कि भाई यूएस क्या करेगा, कौन करता है, और डेयरी में है यूएस, बट डेयरी में मिल्क ले लो या एग ले लो, वो तो इंडिया से compete आप कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में ये हर विलेज में, वो सब विलेज लेवल पे ये ट्रांजेक्शन होता है, मच सब्जियां मच चीपर। सब्जियां देख लो, हाँ। सब्जियां भी तुम नहीं कर सकते हो। सब्जियों में ये एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो होती है ना, जैसे, हाँ, एवोकाडो एवोकाडो ये सब कर सकते हैं, बट वो कितने एवोकाडो, लोग खाते हैं? हाँ, केल वगैरह, तो वो सब उन सब चीजों का जो इंडिया में जो प्रोड्यूस, अब तो वहां भी होने लगे हैं, लेकिन उतना भी वाइडली नहीं हो रहा है। तो उन सब चीजों में कर सकते हो। हाँ, और क्या है, और मुझे जो लगता है, अरे जो कॉर्न चीजें एंड इंडिया खाता सोया। है, राइस वाइस, राइस ले लो, दाल ले लो, हम्म। ये सब चीजें तो है इंडिया से ही यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे तो तुम वापस नहीं जाएगा। शुगर है, शुगर सबसे ज्यादा इंडिया में बनती है। मतलब हम्म। क्या ऐसी चीज है जो यहाँ पे यूएस में तुम compete कर पाओगे? कुछ भी नहीं है। हाँ। मगर हाँ, कॉर्न और सोयाबीन के अलावा ये बनाते, एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर में? कुछ भी नहीं। नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है आलमंड्स, रमेश, पिस्ताशियो, ठीक है आलमंड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, बट वो मतलब फिर हाई एंड वो चीज होगी ना। उस पर कितना तुम मतलब कितने लोग खाते हो? मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। जो आम आदमी के लिए तुम कॉर्न और इसके अलावा क्या करोगे तुम यहाँ पे? तो इनको स्मार्टली थोड़ा खेलना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ठीक है, हम जो यूएस में तुम करोगे उसके लिए हम तुम्हें अलाउ करते हैं, बट बाहर से तुम करोगे तो हम नहीं करेंगे। हम्म। नहीं, वो डेफिनेटली, मतलब वो एक राइट अप्रोच होगा, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को सोच रही होगी, और इसको नेगोशिएशन टर्म पे के स्कोप में लेके आने की बात कर रही होगी। तो वो तो एक चीज़ है कि करोगे करोगे क्या। हाँ, टेस्ला वाला जो ट्रांजेक्शन है, वो थोड़ा सा मुझे जो टेस्ला का लगता तो है। इनको करने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि टेस्ला जो है यूएस में वाली तो एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे ना ये लोग। हाँ। ऑस्टिन में बन रही है जो, वो थोड़ी कर रहे हैं एक्सपोर्ट। हाँ, वो तो बहुत लिमिटेड है। वो तो बहुत लिमिटेड कैपेसिटी, वो ऑसिन यूनिट की तो कैपेसिटी यूएस में से सप्लाई करने की नहीं है। वही तो कह रहा हूँ तो ना, वो सारा तो यहाँ से जो है चाइना और उससे जर्मनी वगैरह से आ रहा है। तो तुम हाँ, क्या करोगे एक्सपोर्ट?
तो अगर टेस्ला वाला अगर ऑटोमोबाइल को कराए तो क्योंकि क्या होगा कि मुझे लगता है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा हो जाएगा टाटा मोटर्स पे हो जाएगा और महिंद्रा देखो, वगैरह और मैं इन सब पे दूसरी डायरेक्ट बात ये इम्पैक्ट भी होगा। बताऊं, टेस्ला को अगर ये कर भी देना, टेस्ला ने इंडिया में नहीं बिकने वाली। अभी जो है टेस्ला का वहाँ पे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। कहाँ है तुम्हारे, बता दो। एक 3-4 किलोमीटर में तुम्हें एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। घर वहाँ पे होते नहीं है, अपार्टमेंट्स होते हैं। अपार्टमेंट में तू कहाँ तुम जो है इलेक्ट्रिकल लगा दोगे, बताओ। तो हम्म। वो जो सिस्टम यहाँ पे है ना, कि घर में तुम लगा दो और सब चार्ज कर दो, जब तक तुम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक तुम कर ही नहीं सकते। टेस्ला हो ही नहीं सकता वहाँ पे सक्सेसफुल। हाँ ये तो है। वो थोड़ा सा उसमें पहले उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो तो दिक्कत टेस्ला है। की गाड़ी कैसी है, टेस्ला की जो मतलब कितनी सड़ी गाड़ी है। वो तुम देख लो, इंडिया की कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी आती है। BYD वगैरह जो है इंडिया में मिल रही है। BYD तो चाइना में तुमने बीट कर दिया। तो तुम टेस्ला टेस्ला जो है BYD की तुम्हें छोड़ेगा? BYD वहां पे चाइनीज। अच्छा तो कम है नहीं वो तो वो और भी अलग। ज्यादा है, ट्रम्प तो फिर भी कम है। तो मतलब मुझे तो लगता है कि इंडिया अगर सोचे भी तो जो नेचुरल सेकंड अल्टरनेटिव है वो तो और भी खराब है। तो हुआ क्या करे तो करे क्या इंडिया मतलब बात ये है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है शालिन की चाइना एक स्ट्रैटेजिक राइवल रहा है इंडिया का। हम्म। और जी जिनपिंग ओपनली साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम्म। वो चाहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या पाकिस्तान को सपोर्ट करना हो। इसलिए उसने नेपाल को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, सब जगह, श्रीलंका देख लो, सब जगह उसने इंडिया को घेर लिया। हम्म। इसलिए इंडिया के लिए यूएस चाइना रिलेशनशिप जो है ना, बैलेंस करना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इसलिए इंडिया के लिए जो है ऑल्टरनेटिव नहीं है यूएस। यूएस का ही उनको एक फायदा है, क्योंकि यूएस को भी पता है कि देखो, अगर चाइना के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है और कोई दम वाला खड़ा हो सकता है तो वो चाइना, इंडिया ही है। और इंडिया का जो है पावर अगर तुम्हें बढ़ाना है तो यूएस को वही है कि भाई इंडिया को आगे करो। बट ये चीज जो है समझ में नहीं आ रही है ट्रम्प को, कि भाई सबको तुम एंटी करके नहीं चलेगा ऐसे। तुमने यूरोप को एंटी कर दिया, कनाडा को एंटी कर दिया, अब इंडिया को भी तुम एंटी कर दोगे तो हमारे पास अब बचेगा कौन? तुम्हारी तो जनता पिस रही है और तुम जो है कुछ खुद कुछ नहीं कर रहे हो, बस अपने क्रॉनिक कैपिटलिज्म फैला रहे हो यहाँ पे तुम। तो प्रमेश कहीं ये चीज ट्रम्प को ज्यादा ही तो नहीं समझ में आ रही कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि इन देशों के पास कोई अदर अल्टरनेटिव है ही नहीं तो इट हैज टू बी माय वे और हाईवे। ही डजंट आपको थिंक क्या कि भाई क्या यूएस के लिए अच्छा है, क्या यूएस के लिए खराब है। ही जस्ट थिंक्स अबाउट व्हाट इज मेरे लिए इसमें क्या है। अ, अच्छा आपको क्या लगता है कि इस तरह का सिचुएशन आते हैं तो इसमें जो है इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे इंडिया को एक बैलेंस अप्रोच लेनी होगी। अगर हम्म। ट्रेड डिप्लोमेसी की बात करें तो इंडिया को अपने टैरिफ रैशनलाइज करने चाहिए सबके लिए, यूके, यूएस, यूके, ये सबसे करना चाहिए। और इनसे अपने जीरो टैरिफ की तरफ जाओ अपने लिए भी, ताकि तुम्हारा एक्सपोर्ट हो। क्योंकि यूके, यूएसए यार, इनका जो एक्सपोर्ट होता है ना बहुत कम है इनका एक्सपोर्ट। इंडिया को ज्यादा फायदा होगा एफटीए से एक्चुअली। जैसे चाइना के साथ एफटीए में इंडिया को फायदा नहीं है, क्योंकि वो सारा चाइना फिर फ्लड कर देगा मार्केट इंडिया का। तो इसलिए जो है इनको लेकिन सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और स्टील को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट प्रोटेक्ट भी क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कॉर्न और इन सब चीजों के अलावा, जैसे मैंने बोला, इनको करना क्या है, कुछ एग्रीकल्चर। इनका इतना महंगा है यार, तुम इतना डॉलर टर्म्स में इतना महंगा है कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इनको इनको जो है डरना नहीं चाहिए, खोल दो और उनको अपने लिए भी जीरो टैरिफ करवा दो, ताकि इंडिया को ज्यादा फायदा हो। क्योंकि इंडिया का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, यूएस कभी उसको मैच नहीं कर सकता। और फिर दूसरी बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड पार्टनर्स तो करना ही चाहिए। हम्म। ईयू और यूके के साथ ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशंस को फास्ट ट्रैक करना जरूरी है। उसकी ट्रेड डिप्लोमेसी और डिपेंडेंसी सिर्फ यूएस चाइना पर ना करें, चाइना पे तो बिल्कुल ही ना करें। और फिर अपने डोमेस्टिक कम्पिटिटिवनेस को भी जो है थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए। जैसे लोकल इंडस्ट्रीज, जैसे ऑटोमोबाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लाने के लिए इंसेटिव्स देने की बहुत जरूरी थी। फॉरेन कंपटीशन पर मतलब इनको थोड़ा इंसेंटिव दो, थोड़ा इनके भी टैक्सेस कम करो। अगर तुम दूसरों को तुम दे रहे हो
इनके भी टैक्स कम करो। और फिर जियो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जो है, यूएस और चाइना के बीच एक न्यूट्रल स्टैंड लेना जरूरी होगा, ताकि दोनों तरफ से प्रेशर ना आए। और इंडिया को चाइना की तरफ कम और यूएस की तरफ चाहे दुगना भी पड़े ना, तो इंडिया को इस समय फायदा यूएस से ही है, चाइना से नहीं। तो रमेश, आपके ना पहला वाला जो पॉइंट था ट्रेड डिप्लोमेसी, उस पे थोड़ा सा मैं एक मिनट का अपना डिस्कशन को फोकस करना चाहूंगा कि अगर फुल टीए पे जाता है इंडिया एंड यूएस, हम इंडिया यूएस के ट्रांजेक्शन की खाली बात करते हैं कि चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया ने जो एक डिफाइन लिमिट तक अपना टैक्स रिड्यूस कर दिया और उससे यूएस एफटीए वाला अपना हिसाब शुरू हो गया बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो क्या जो यूएस की प्रॉब्लम है कि यूएस का डेफिसिट इंडिया से रिलेटेड ज्यादा है, वो कम होगा? तुम जब यहाँ से अगर तुम देखो, ओनली वे टू रिड्यूस यूएस डेफिसिट विद इंडिया इज हम्म। टू प्रेशराइज इंडिया कि भाई तुम जो है डिफेंस में ज्यादा पैसे हमारे पे लगाओ। डिफेंस में तुम रशिया में मत जाओ और यूएस से लो। तो उससे जो है तुम्हारा फिर ये है कि ट्रेड डेफिसिट थोड़ा उसी से कम होगा। यूएस के पास टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूएस के लिए इंडिया बहुत फायदेमंद, मतलब इंडिया के लिए यूएस बहुत फायदेमंद हो सकता है। चाहे वो जेट इंजन हो, चाहे किसी के लिए भी हो, मतलब चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, यूएस के लिए बहुत, मतलब यूएस के लिए बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। और फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग, जब ढोकलाम वगैरह में हुआ था, ये सब हुआ था, तब ये यूएस ने ही उनको एक्चुअली शेयर करके चाइनीज को भगाया था। तो इंडिया यूएस की इंटेलिजेंस जो है बहुत स्ट्रांग है। और फिर डिफेंस तो टेक्नोलॉजी तो है ही। तो इनकी तुम फायदा उठाओ, चाहे तुम्हें थोड़ा बहुत, मतलब यहाँ पे तुम्हें नुकसान भी होना पड़े। और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि यूएस का सामान जो है बहुत अच्छा है डिफेंस में। तुम देख लो यूएस में एक यूक्रेन ने जो है दांत खट्टे कर दिए रशिया के। रशिया के सारे जो है इक्विपमेंट फेल हो रहे हैं, और तुम सारा इक्विपमेंट तुम्हारा रशिया का है। तो रशिया का तो तुम भूल जाओ, चाहे वो सस्ता भी दे रहे हैं, बेकार है वो। तुम हम्म। यूएस से लो, चाहे थोड़ा तुम्हें महंगा भी पड़े, बट यूएस का टेक्नोलॉजी से मतलब उनसे फायदा मत करो, और तुम्हारा डेफिसिट भी कम होगा। और फिर तुम उनको अपनी चीजें बेचो कि भाई ठीक है, हम तुम्हारे को तेल लेंगे, तुमसे डिफेंस लेंगे, बट तुम हमें ये ले लो। तो उससे तो इंडिया को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकती है वो यूएस में नहीं हो सकती है। तुम सोचो यार, $250 का, तुम $250 का तुम दूध बेचोगे इंडिया में। हाँ, तो वो तो बात है। और देखिए, दो कंट्री के बीच की जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दे दे आर मच अवेयर अबाउट इट। वो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट लेके स्ट्रेटजी नहीं बना रहे होंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। नहीं, मैं मतलब एक कॉमन हाँ। चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी ले लो तो यार, मैं तो मिल्क छोटी चीज है, कुछ भी ले हम्म, लो। यहाँ पे मतलब सस्ता क्या है, तुम ये बता दो इंडिया से। मुझे मुझे जो लगता है कि जो ट्रम्प एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन जो टैरिफ के स्कोप का नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो यूर राइट, डिफेंस एंड अरे मैं टेक्नोलॉजी। कह रहा हूँ, चलो हार्ली डेविडसन को उसको इतना है, कर दो कम कम। कितनी हार्ली डेविडसन इंडिया में बिक जाएंगी? डिफेंस एंड इतनी टेक्नोलॉजी महंगी पे करना गाड़ी होगा, है वो, इतनी महंगी ऑटोमोबाइल पे गाड़ी है भी। वो यूएस के लिए भी। हम्म। वहां पे तुम बेचोगे, अगर सपोज $10,000 की भी है वो, तो 10,000 कितना हो गया, मतलब 80 लाख रुपए हो गया। हम्म। कौन खरीद रहा तुम्हारा को? हाँ, मुझे लगता है कि वो डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, आपका एनर्जी एनर्जी सेक्टर है, सोलर वोलर पे भी बहुत है। और तुम्हारा तुम्हारा ऑटोमोबाइल है, इन सब चीजों पे वो फोकस करेगा। ये आपके इस पे भी, गैसोलीन पे भी, मतलब फ्यूल फ्यूल पे भी। तो वो उन हाँ सब वो चीजों पे ठीक है, तुम कहो कि हाँ। मैं फ्यूल ले लूंगे, डिफेंस ले लेंगे, वो सब ठीक है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग से इनको नहीं डरना चाहिए। बाकी वो लोग ठीक है, हम तुम जितना भी है तुम करो, हम रेसिप्रोकल ट्रैफिक में क्या करोगे तुम? मतलब ठीक है, उनको इंडिया को ज़्यादा नुकसान है रेसिप्रोकल ट्रैफिक में, क्योंकि यूएस तो कुछ बेचता ही नहीं ना इंडिया को। रेसिप्रोकल ट्रैफिक टैरिफ में इंडिया का नुकसान।
देखिए, एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है, एविडेंट है कि इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, यूएस से सिर्फ वन साइड ऑफ द प्रॉफिट नहीं होने वाला, राइट? तो वो एक है वो यार मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत इनको अपना करो, बुतियाओ थोड़ा, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट और करो एक और इसको, ईगो से खेलो उसको थोड़ा, और हाँ, इनको हैंडल करो। एफटीए मुझे बना दो एक। मुझे मुझे एक चीज़ और लगती है प्रमेश, कि इंडिया की अगर इस पर्सपेक्टिव की बात करें, कि इंडिया को ना रीजनल पार्टनरशिप जैसे एशियन कंट्रीज है ना, उनके साथ अपने टाइज को और डिपेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साउथ माइनस एशिया चाइना, में एक इनको स्ट्रांग बाकी हाँ, करना चाहिए। साउथ एशिया में एक स्ट्रांग इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने की ज़रूरत है, वो इंडिया लैक करता है। हम्म। एक वो है, तो वहाँ पे करने की चलिए बहुत फिर ज़रूरत आज है। आई थिंक काफ़ी बात कर ली हमने इसमें। अब आप भी बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों में, फिर हम आपसे जुड़ेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।